स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बराबर रूप से उपयोगी है। और आज हम लोग जिस शख्सियत का अध्ययन करेंगे वो है अकबर। अकबर द महान कहा जाता है। तो इनके जीवन के बारे में परीक्षा के नज़र रखते हुए परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ाई करेंगे अकबर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासन रहा। लगभग 50 वर्ष का शासन रहा था अकबर का। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जिस वक्त हुमायूं की मृत्यु होती है उस वक्त अकबर पंजाब में एक स्थान है कालानौर, वहां पर एक झड़प कर रहा था, एक युद्ध कर रहा था, एक संघर्ष कर रहा था सिकंदर सूर के साथ। और उधर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब शासन व्यवस्था कैसे संभाली जाए, तो हुमायूं का एक विश्वसनीय विश्वस्त सिपह सलार था, इसका नाम था तारदी बेग। और तारदी बेग वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अकबर को होने की खबर दी थी हुमायूं के लिए। तो उसने क्या किया कि गद्दी खाली थी दिल्ली की, तो दिल्ली पर का कामकाज तारदी बेग ने संभाल लिया। उधर हेमू आक्रमण करता है दिल्ली पर। तारदी बेग में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वह मुकाबला कर सके। और दिल्ली पर हेमू का आगरा पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार हो जाता है। 14 फरवरी 1556 को, क्योंकि गद्दी पर बैठा हुआ है हेमू और मुगल शासक कोई है नहीं, इसलिए कालानौर में ही एक ईंट का सिंहासन बनाया जाता है। और उस पर ही बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं 13 वर्ष की अल्पायु में। बताइए, 13 वर्ष का बालक युद्ध लड़ने चला जाता है, ये भी अपने आप में एक महानता है ही। तो 13 वर्ष का बालक कहाँ युद्ध कर पाएगा। तो वहां पर ही कालानौर में एक ईंट का सिंहासन बनाकर बैरम खां इनका राज्याभिषेक कर देता है। उधर सब जब अकबर लौटता है तो उसका हेमू के साथ युद्ध होता है, जिसको कहा जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहता है। देखिए, इसके विजय रहने का कारण है अफगान के तीरंदाज बैरम खान ने स्पेशली बुलाए थे और उन्होंने हेमू की आंख में तीर मार दिया था, जिससे वो घायल हो गया और हाथी से गिर गया। उसके बाद अकबर ने उसकी गर्दन काट दी और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर इस तरह विजयी बनता है। हेमू की हत्या के बाद अकबर गाजी की उपाधि धारण करता है। देखिए, गाजी का अर्थ होता है हिंदुओं का हत्यारा। तो इसने एक हिंदू जो कि हेमू था उसकी हत्या की, तो इसने गाजी की उपाधि वहां पर धारण की। अब थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। पिता हुमायूं थे, माँ का नाम हमीदा बानो, जिनको मरियम हक्कानी भी कहा जाता था। जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के शासक पीर साल के महल में। ये हम लोग हुमायूं में पढ़ चुके हैं। इसका पहला निकाह 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब बैरम खां ने महत्वपूर्ण योगदान था और बैरम खां का प्रभाव भी ज़्यादा था। स्थिति एक ऐसी थी कि लोग अकबर से ज़्यादा बैरम खां को मानते थे, बैरम खां की बात मानते थे। इतिहास में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अपने खर्चे के लिए अकबर बैरम खां से पैसे मांगता था। शासक था अकबर और बैरम खां उसका संरक्षक कह लो, उसका प्रधान कह लो, कुछ भी कह लीजिए, वो था। लेकिन उसकी पहुंच ज़्यादा थी। ये बात अकबर जब बड़ा हुआ तो उसको समझ में आई कि मुझे अब स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात किसी के प्रभाव में नहीं रहना चाहिए। तो उसने बैरम खां से कहा, भैया प्लीज़ आप या तो मक्का मदीना की यात्रा पर निकल जाओ, या मेरे अधीन रहना स्वीकार करो, या मेरा सिर्फ संरक्षक, मेरे सिर्फ सलाहकार बन जाओ। तो बैरम खान ने अच्छा जीवन जिया था, तो उसने कहा कि मैं मक्का मदीना की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। लेकिन जो उसके दरबार के लोग थे अकबर के, उनको विश्वास नहीं था कि बैरम खां इतनी आसानी से चला जाएगा। तो एक वो जब रास्ते में जा रहा था, गुजरात में एक स्थान है पाटन, वहां पर एक व्यक्ति है मुबारक खां, अकबर के दरबार का वह व्यक्ति जाता है उसके पीछे पीछे, और वहां पर एक युद्ध होता है।
और इस युद्ध में बैरम खां मारा जाता है। इसको कहा जाता है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में हुआ था, बैरम खां और मुगल सेना के बीच में। इसमें बैरम खां पराजित हो जाता है और मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाता है। लेकिन रास्ते में मुबारक खां द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। उनके पुत्र का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उसको अकबर अपने पास रख लेता है और उसकी बैरम खां की जो पत्नी है सलीमा बेगम, उससे निगाह कर लेता है। तो इस तरह पूरे परिवार को सेट कर दिया, पिता निपटा दिए, बेटे को अपने पास रख लिया और उनकी पत्नी के साथ अपना निकाह कर लेता है। अब अकबर प्रारंभ में अपनी जो दाइन थी, जिनको हम जीजी अनगा कह दें चाहे मेहम अनगा कह दें, उनके प्रभाव में रहता था और उन्हीं के पुत्र था आगम खां। आगम खां को अपना प्रधानमंत्री इसने नियुक्त कर दिया था। वहां पर वह जीजी अनगा या मेहम अनगा के कहने पर ही शासन करता था। इसलिए इस दौर के शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। जीजी अनगा या मेहम अनगा के इशारे पर काम करता था और उनके पुत्र आगम खां को प्रधानमंत्री इसने बना दिया। अब चूक हो गई आगम खां से। आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली। उसमें एक व्यक्ति को वो सजा देता है कि जाओ किले से फेंको, और देखता है जिंदा है तो कहा दोबारा फेंको। ये जो दोबारा फेंकना और पहले फेंकने वाला व्यक्ति था, ये आगम खां था, यानी कि जीजी अनगा का बेटा। ठीक है। एक युद्ध हुआ था मालवा का युद्ध 1561 में, और मालवा के शासक थे बाज बहादुर और उन्हीं के दरबार में थे तानसेन। इनकी पत्नी का नाम था रूपवती और बाज बहादुर की समाधि जो बनी है वो उज्जैन में बनी है। इनकी राजधानी थी सारंगपुर। कहानी क्या है समझा देता हूँ। एक एक्चुअल में आगम खां ने आक्रमण किया था बाज बहादुर के ऊपर। बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी, बहुत सारी चीजें इसको प्राप्त हुई। अकबर को इसने बहुत छोटी सी राशि प्रदान कर दी। अकबर बोला मैं राजा, तू बेटे मेरे प्रधानमंत्री, मुझे तू क्या दे रहा है, छोटी सी राशि दे रहा है। इस बात से नाराज हो गया और अकबर पहुंचता है, उसको सजा देता है। लेकिन मेहम अनगा जीजी अनगा ने हाथ पे जोड़ लिए, बोले इसके जीवन की रक्षा कर दो। तो उन्हें कि चलो जीवन की रक्षा तो कर दी, लेकिन इसको प्रधानमंत्री के पद से हटा देते हैं। और आगम खां को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर अदंगा खां को प्रधानमंत्री बना दिया जाता। जब ये बात आगम खां को मालूम पड़ती है तो आगम खां नाराज हो जाता है। वह तलवार निकलता है और अतंगा खां की हत्या कर देता है। वह उस तलवार को लेकर अकबर के सामने समर्पण करने जा रहा था, लेकिन तलवार इस तरह निकली हुई थी और वह अकबर की तरफ बढ़ रहा था, तो लोगों ने सोचा ये अकबर की भी हत्या करेगा। तो इसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इसको सुना नहीं गया और अकबर ने इससे कहा किले से इसको फेंक दो नीचे। और झाँक के देखा तो वो जिंदा था, सांस चल रही थी। उन्हें दोबारा उठा के फेंको, तो दो बार इसको फेंका गया और ये मर गया। और इसके मरने के साथ ही जीजी अनगा या मेम अनगा का भी प्रभाव समाप्त हो गया और पेटीकोट शासन की समाप्ति हो गई। तो यहाँ पर पेटीकोट शासन की समाप्ति का जो कहानी थी वो मैंने समझा दी। 1561 में चुनार दुर्ग पर इन्होंने कब्जा किया था। जयपुर पर अधिकार किया 1562 में। आमेर के राजा थे राजा भारमल। उनकी पुत्री थी हरकाबाई से अकबर का विवाह होता है। 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण करता है और रानी दुर्गावती से युद्ध होता है। उदयपुर पर आक्रमण करता है 1567 और 68 के बीच में, लेकिन उदयपुर की कहानी थोड़ी सी अलग है। वहां का राजा था राणा उदय सिंह। उदय सिंह के दो सिपाही थे जयमल और फत्ता सिंह। तो उदय सिंह ने क्या करा कि चित्तौड़ का किला इन दोनों के हाथों में सौंप दिया और खुद उदयपुर चला गया, जो कि इसने ही बसाया था। लेकिन ये दोनों जो जयमल और फत्ता सिंह थे बड़ी बहादुरी से लड़े। एक लंबे समय तक अकबर को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया किले के अंदर। लेकिन जब मालूम पड़ी कि जयमल घायल हुआ है तो अकबर का हौसला बढ़ा, उसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद कहा जाता है कि जब दरवाजा खुला तो अकबर की सेना इतनी बुरी तरह टूटी, इनने बच्चे बूढ़े सबकी हत्या कर दी। ये ऐसा इतिहास में लिखा है कि जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बुद्धि बदली थी, वैसे ही उदयपुर पर आक्रमण करने के बाद अकबर की बुद्धि बदली। इसे अफसोस हुआ कि इन्हें बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारे बच्चों की हत्या कर दी। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है।
और ये जो जयमल और फत्ता सिंह थे, इतनी बहादुरी से लड़े, इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले पर इनकी मूर्ति लगवाई, दोनों गेट पर इनकी मूर्तियां लगवाई, इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर कि भाई इतने बहादुर अगर किसी के सर पे चला रहे हैं तो भाई राजा बहुत सुरक्षित है। ठीक है, तो ये पूरे उदयपुर पर आक्रमण की कहानी रही। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। 1573 में ये गुजरात अभियान करता है और गुजरात पर अधिकार करता है। ये पहली बार था जब अकबर ने समुद्र देखा था, खंबात की खाड़ी को देखा था। पहली बार ऐसा था कि अरब सागर को इसने देखा और यहाँ पर इसने पुर्तगालियों से संवाद भी किया था। अब इसकी युद्ध होता है महाराणा प्रताप से, जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर कुंवर मान सिंह अकबर की तरफ से और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान सूरा, एक मुस्लिम थे। घोड़ा चेतक है, इनके एक हाथी था, इसका नाम राम प्रसाद भी आता है। परिणाम इसका अनिर्णायक रहा, कोई परिणाम नहीं हो। उसके बाद होता है बेटा कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। इसमें मुगल सेनापति शाहबाज खान और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है और कुछ क्षेत्रों पर मुगल का अधिकार हो जाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध 1582 में। महाराणा प्रताप और अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, वो एक साथ थे। इन्होंने युद्ध कर कर सारे क्षेत्रों को जीत लिया, वापस ले लिया। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अब एक लिस्ट है कि अकबर ने कौन कौन से कार्य किए, उन लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। दास प्रथा का अंत किया 1562 में, लिख लीजिएगा, ये सारी पॉइंट महत्वपूर्ण है, लिखने योग्य है। पर्दा शासन का अंत किया 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में। देखिए ये वही काल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको मैंने अभी बात की थी, आपकी पीछे है। देखिए 1567-68 है, इसी के लगभग समय की बात है जब ये इतने सारे कार्य कर रहा है। जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को ट्रांसफर कर लिया था 1571 में। यह प्रश्न बन सकता है। इसने इबादत खाना जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है उसकी स्थापना की 1575 में। दीन इलाही की स्थापना शुरू की 1582 में और इलाही संबत 1583 में इसने बनाया था। इन सबको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब जो इसका बुलंद दरवाजा था फतेहपुर सीकरी में, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है, 1575 में बनना शुरू हुआ और 1602 में बनकर तैयार हुआ। 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत खाना जहाँ धर्मगुरु इकट्ठे होते हैं और बहस करते हैं। 1578 तक केवल इस इबादत खाना में, यानी कि 3 साल, 75, 76, 77, 78, 4 साल समझ लीजिए, केवल मुस्लिम धर्मगुरु जा सकते थे। लेकिन 1578 से अन्य धर्मों के लिए भी ये खोल दिया गया। जैसे जैन धर्मगुरु गए थे, विजय चंद्र सूरी, जिन चंद्र सूरी और हरि विजय। ईसाई धर्म की बात करें तो संत मोंसेरात और इकादेवा गए थे। हिंदू धर्म की बात करें तो पुरुषोत्तम और देवी ने इसमें भाग लिया था। इकट्ठे होते हैं, और जैसे शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसी तरह यहाँ पर भी 1578 में इबादत खाना में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। इन्होंने 1582 में दीन इलाही प्रारंभ किया और उसका प्रधान बनाया था अबुल फजल के लिए। 1579 में इन्होंने मजहर प्रपत्र जारी किया, यानी कि राजा को ईश्वर की उपाधि दी, राजा ईश्वर के समान है, ऐसा इन्होंने मजहर प्रपत्र जारी किया। ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि अकबर ने मजहर प्रपत्र कब जारी किया? 1579 में। इसने कुछ प्रथाओं को प्रारंभ किया, जैसे तुलादान की प्रथा, सिजदा या पावोस, पैर के अंगूठा चूमने की, सजदा में तो सर झुकाने की प्रथा, झरोका दर्शन, मतलब एक झरोका होता था उससे दर्शन दिया करते थे जनता के लिए, ये सब इन्होंने प्रारंभ किया। बीरबल व्यक्ति ऐसा था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। 1577 में इन्होंने गुरु रामदास को, जो कि सिख गुरु थे, उनको 500 बीघा जमीन दान दी थी और इसी जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु 1605 में हो गई पेचिस रोग के कारण। आगरा में मृत्यु हुई थी, दफनाया गया, सिकंदरा में इसको दफना दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें।
अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। ये प्रश्न आ जाता है कि अकबर के शासनकाल में किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। उनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। फेजी जो कि इनके दरबार में थे, लीलावती, फेजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक कर लिख लीजिएगा आप लोग। मोहम्मद हुसैन जो कि अकबर के प्रिय लेखक था, उन्होंने लेखन की एक नई शैली का जन्म दिया जिसको कहा जाता है नस्तालिक शैली, और अकबर ने इसे जरीन एक कलम के उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? मोहम्मद हुसैन को। हमजनामा अकबर के शासन से संबंधित 1200 चित्रों का संग्रह है। हमजनामा। जसवंत और दशवंत नाम के दो प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। जसवंत और दशवंत याद कर लीजिएगा। अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अकबर ने दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना की। दीवाने आम आम जनता के लिए, दीवाने खास खास लोगों के लिए। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और अकबर के शासनकाल में ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। जो आगरा का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। इस काल में दीवारों की सजावट के लिए चित्रकारी पितृधुरा तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा, छोटे छोटे संगमरमर या कांच के शीशे लगे होते थे और डिजाइन होती थी। ये तकनीकी कहलाती थी पितृधुरा तकनीकी। तो इस तकनीकी से दीवारों की सजावट की जाती थी। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, और कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशांत बाग बनवाए। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा सब। इसने शासक के चित्र के साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक आभा मंडल दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है। ये जो रोशनी है, इसके समय ही इसने शासक के चित्र के सामने भी इसी तरह का आभा मंडल बनवाया। आप लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के सामने देखा होगा, वैसे इसने राजाओं के पीछे भी इस तरह का ही एक आभा मंडल बनवाया, जो इसको राजा यानी कि ईश्वर के समीप ले जाने के लिए एक संकेत के रूप में दिखाया जाता है। अब हम अकबर के नवरत्नों की बात कर लें। अबुल फजल, इसके द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की गई। महत्वपूर्ण है कि आईने अकबरी या आईने अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, बाबरनामा का तुर्की में इसने अनुवाद किया। बीरबल अकबर के दरबार में सलाहकार थे और मुख्य सेनापति थे। मिर्जा अजीज कोका अकबर का ये सौतेला भाई था। फेजी, अभी हम लोगों ने बात की थी, इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, और इसी की निगरानी में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। इसी की निगरानी में हुआ था महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद। अब बात करते हैं राजा मानसिंह, एक उच्च मनसबदार थे। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। फकीर अजीउद्दीन अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तानसेन, तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, और इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। मैंने बताया बाज बहादुर वाली बात, रूपवती वाली बात, तो तानसेन उन्हीं उसी घराने से थे। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने अकबर के बारे में अध्ययन किया। परीक्षा के लिए उपयोगी है, और यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहे। धन्यवाद।